इम्पॉर्टेंट बात आपको बताऊं, अप्रैल 6 2018 को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने क्रिप्टो को बैन करने की बात की कि भाई हम जो भी इसमें काम करेगा उसे एफआईए उठा ले। वकार जका ने 4-5 वकीलों से पूछा, इमरान खान की हुकूमत से पूछा, सबने कहा बैन होना चाहिए। तो वकार जका ने कहा कोई केस तो उठा नहीं रहा। वकार जका खुद वकील बन गए और कानून और आइन के मुताबिक लड़ने पहुंच गए। और दूसरी तरफ कौन कौन था भाई? इरशाद अली, अटारनी जनरल, डिप्टी गवर्नर रजा मोहसिन, इन सबको कोर्ट में बुला लिया गया। सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन, पाकिस्तान के जो गन्स है ना बड़े, उनको बुला लिया। केस नंबर है ये, ठीक है। डिवीजन बेंच लग गई, 2 जजेस बैठ गए, बोले हाँ भाई बताओ। सारा केस चलता रहा 2019 से चलता रहा। और आखिर में जाके जज साहब ने कहा वी अप्रिशिएट द पैशन एंड विजन ऑफ द पिटिशनर इन अटेम्प्टिंग टू इंट्रोड्यूस दिस न्यू फॉर्म ऑफ बैंकिंग इन पाकिस्तान। लेकिन इसके साथ एक और चीज, वकार जका ने आर्ग्यूमेंट किया कि सर ये स्टेट बैंक के पास तो कानून और आइन के मुताबिक ये हक ही नहीं है। तो स्टेट बैंक ने अपना पैतरा बदल दिया। जज ने बोला कि भाई आप पे पेनल्टी लगाएंगे अगर आपने मुल्क को कौम को इस टेक्नोलॉजी से रोकने की कोशिश की। तो रेहान मसूद ज्वाइंट डायरेक्टर जो हैं, इन्होंने कहा कि नहीं, हमने तो सर सिर्फ ये कहा है कि अगर क्रिप्टो में पैसा डूब जाए तो स्टेट बैंक के पास मत आना। मैंने कहा सर स्टॉक में अगर डूबता है तो स्टेट बैंक वाले हमें बचाते हैं, कोई कंपनी भाग जाती है तो स्टेट बैंक बचाता है। Booking.com से होटल खरीदते हैं, वो होटल ठीक नहीं होता तो हम इनके पास आते हैं। तो ये मसला ये था कि जब ज़्यादा बात हुई तो मैंने कहा सर इनसे बोलें, ये प्रूव कर दें कि ये कानून और आइन के मुताबिक क्रिप्टो बैन कर सकते हैं। तो जज ने बोला करो वरना पेनल्टी डाल रहा हूं। तो उसने बोला कि आगे से रेहान मसूद, ज्वाइंट डायरेक्टर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, हैज स्टेटेड इन ओपन कोर्ट दैट दे हैड नेवर डिक्लेयर्ड क्रिप्टो करेंसी इलीगल। फट गई, ठीक है। 4-4 6-6 वकील लाए हुए थे अपने, समझ रहे वकार का ऐसी ढक्कन है बिल्कुल, उसको कानून और आइन के मुताबिक लड़ना आएगा नहीं, लेकिन हम अपनी तैयारी के साथ पूरे गए थे। तो पाकिस्तान में इलीगल था। वकार जका इस चीज़ पे मगरूर हैं और घमंडी हैं, बहुत शोधेपन में आते हैं कि जी मैंने करके दिखाया, जैसे पाकिस्तानी करता है, थोड़ी सी भी अपनी फोटो लगा देता है। तो मैं हर जगह जताता हूँ कि मैंने सिर्फ इसकी आवाज़ नहीं उठाई, मैं अकेले जाके उस वक्त केस लड़के जीता हूँ जब क्रिप्टो की अलिफ बे भी नहीं पता थी दुनिया में लोगों को। तो ये पाकिस्तान में जितने भी क्रिप्टो चल रही है ना इस वक्त, ये चल रही है इस ऑर्डर की वजह से। तो जब भी कोई आपको कुछ कभी कोई बोले तो आपने उसे बताना है कि इलीगल नहीं है। अब लोग कहते हैं अगर इलीगल नहीं है तो लीगल भी तो नहीं है। भाई हराम चीज़ बताई जाती है, सुअर मत खाओ, शराब मत खाओ, और लीगल चीज़ बताई नहीं जाती, सिर्फ पनिशमेंट बताई जाती है, ये करोगे तो पनिशमेंट होगी। जो चीज़ नहीं बताई जाती कि ये इलीगल है या लीगल है, वो कहा जाता है कि भाई ये लीगल ही समझी जाएगी। इंग्लिश कॉमन लॉ ये कहता है कि इस पर पनिशमेंट अगर नहीं है क्रिप्टो रखने पे तो इलीगल कैसे है। तो ये गलत कॉन्सेप्ट है। दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी से महरूम किया जा रहा है पाकिस्तान को कुछ ऐसी बातें करके कि शायद ये नहीं। बात ये कि 8 साल पहले वकार जका ने आके एक बात, ठीक है जरा देखिएगा इस वीडियो में। सामने लिखा नजर आ रहा है 1 बिटकॉइन इक्वल्स टू 268 US डॉलर। अब बिटकॉइन के बारे में कब जाएंगी, जो आपको 20,000 रुपए का एक बिटकॉइन था, आज $90,000 का एक बिटकॉइन है। 8 साल पुरानी ये वीडियो है। वकार जका ने सिर्फ लोगों को नहीं बोला कि 268 पे भाई बिटकॉइन ले लो, जिंदगी बन जाएगी, ठीक है, बल्कि उसने ये बोला कि भाई पाकिस्तान के कर्जे उतर सकते हैं इससे। ये फॉर्मूला और किसने दिया है? 2019 में जब वकार जका ने ये बोला तो उसे बोला अटेंशन सीकर वकार जका फेमस होने के लिए बोल रहा है। डेली टाइम्स, डॉन ने सब ने लेना शुरू की कि वकार जका क्लेम कर रहा है क्रिप्टो करेंसी से कर्जे उतर जाएंगे। बिल्कुल बकवास बात है। आज ये कब की खबर है? 2019, ठीक है सर। डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि जी जो कर्जा है वो उतारने के लिए क्या यूज होगा? बिटकॉइन। इलॉन मस्क ने क्या बोला है अभी थोड़े दिन पहले 29 अक्टूबर 2024 को कि भाईजान बिटकॉइन इज द ओनली सॉल्यूशन कि हम ये बड़े बड़े कर्जे उतार दें। लोगों को लगता है शायद वकार जका कह रहा था बिटकॉइन खरीद लो, ऊपर जाएगा, बेच दो कि कर्जा उतर जाएगा। ना सर, जो डिजिटल करेंसी विल बी बैक्ड बाय डिजिटल गोल्ड, दैट इज बिटकॉइन। बिटकॉइन अमेरिकन स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड, हर जगह लिस्टेड। हमारे यहाँ कह रहे हैं ये सही चीज नहीं है।